अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से? आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ, थोड़ा मैंने ब्रेक लिया था बट मैंने ये चीज़ छोड़ी नहीं थी। तो इससे पहले कि मैं आपको आज के बोन चिलिंग और डरावने वाक़यात सुनाऊँ, सबसे पहले एक आपसे छोटी सी अपील। बहुत सारे लोग जो हैं प्राइवेटली और एनजीओज़ भी फ्लड रिलीफ़ के लिए फ़ंड्स कलेक्ट कर रही हैं। जहाँ आपका दिल मानता है, जहाँ आप कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, वहाँ प्लीज़ डोनेट करें। आप जितना भी आराम से कर सकते हैं, बिकॉज़ नाउ इज़ द टाइम। क्योंकि देखें, वो बात होती है कि बातें तो हर कोई कर सकता है, लेकिन उन बातों को एक्शन में चेंज करना बहुत कम लोग करते हैं। और अब आते हैं अपनी दूसरी काम की बात की तरफ, और वो हैं आज के स्केरी वाक़यात। जो पहला वाक़या है वो इस्लामाबाद का ही है, और इस्लामाबाद के एक पार्क का है। और जब मैंने वाक़या सुना तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, बिकॉज़ इसमें सिर्फ़ एक पार्क में जाने की वजह से एक फ़ैमिली के साथ बहुत बुरा होता है, जो कि उनके वहम-ओ-गुमान में भी नहीं था। हुआ ये कि एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने ये वाक़या शेयर किया है, जो कि आगे उनकी किसी फ्रेंड के साथ हुआ है और काफ़ी पहले की बात है। उन्होंने पार्क का जो सेक्टर है उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया, तो डेफ़िनेटली इट इज़ अ पार्क समवेयर इन इस्लामाबाद। तो उनका कहना ये है कि जब वो स्कूल में थी तो उनके पेरेंट्स की आदत थी कि वो रात के खाने के बाद अपने बिल्कुल घर के करीब एक पार्क छोटा सा बना हुआ था, वहाँ वॉक के लिए जाया करते थे। तो उनका एक जो बेटा और बेटी थे वो भी बहुत शौक से जाते थे, हालांकि उस पार्क में कोई बहुत झूलों की वैरायटी नहीं थी। वहाँ सिर्फ एक स्लाइड जो है वो लगी हुई थी, और छोटा सा कोई एक लैम्प पोस्ट था जिससे धीमी धीमी जो रोशनी है वो आया करती थी। तो वो ये कहती हैं कि हम लोग बच्चे थे, हम उसको भी देख के इतने एक्साइटेड हो जाते थे कि हम उस स्लाइड के ऊपर बार बार चढ़ते थे और स्लाइड करते थे, और जो उनके अम्मी अबू थे वो पार्क का राउंड लगाया करते थे। तो एक दिन ऐसे ही वो लोग उस पार्क के अंदर गए, और उनके पेरेंट्स ने वॉक की, बच्चों ने स्लाइड पे खेला, और जब वो वापस आए घर तो एक बहुत अजीब सी बात हुई। जो उनका बेटा था, पहले तो उसको हल्का सा उनको फ़ील हुआ कि उसे बुखार हो गया। उसके बाद उसने काँपना शुरू कर दिया, उसने वॉमिटिंग करनी शुरू कर दी, और बिल्कुल उसकी जो शक्ल है बिल्कुल पीली हो गई, मतलब एज़ इफ़ किसी ने उसमें से पूरी एक लाइफ खींच ली हो। तो ख़ैर ज़ाहिर है उनके पेरेंट्स बहुत पैनिक कर गए, उन्होंने उसको फ़ौरन हॉस्पिटल इमरजेंसी में लेके भागे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक वो हॉस्पिटल पहुँचे, वो जो बच्चा था वो दम तोड़ चुका था, ही डाइड। तो ये इन इटसेल्फ उनके लिए बहुत एक बड़ा शौक था कि मतलब जीता जागता हंसता खेलता बच्चा पार्क से वापस आया और मिनटों में उसे कुछ हुआ और वो ख़त्म हो गया। खैर अभी वो इस शौक से निकले ही नहीं थे कि और एक और बात जो कि मैं आपको बताना भूल गई, कि जब वो अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो उनको फ़ील हुआ कि जैसे उसमें से ना बहुत ज़्यादा एक हीट या गर्मी सी बाहर निकल रही है, और फिर उनको ऐसा लगा कि जैसे उसके अंदर से एक उनको बहुत अजीब सी स्मेल आई। जैसे कि जब आपको पता है कोई चीज़ सड़ी हुई कोई जलती है, या कोई अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई इंसान जल रहा होता है, जो स्किन जो जलने की स्मेल होती है वो उनको फ़ील हुई। तो ये एक चीज़ उनके दिमाग में रह गई। कुछ दिनों बाद जो उनकी बेटी थी, शी फेस द सेम कंडीशन। पहले उसको शिवरिंग शुरू हो गई, बुखार शुरू हुआ, लेकिन वो बच गई, अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी। लेकिन इस दफ़ा जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी अलर्ट थे। उन्होंने अब जो उनकी मदर थी वो फ़ौरन लाहौर चली गई, वहाँ उनकी अपनी अम्मी रहती थी, उनको सारा पहले से जो सिनेरियो था वो पता था। उन्होंने कहा कि आप हमारे एक जानने वाले आलिम हैं, हम उनके पास इसको लेके चलते हैं, इससे पहले कि इसके भी हालात बिगड़ जाएँ। और आहिस्ता आहिस्ता वो जो बच्ची थी वो भी उसी जो है मोड़ की तरफ जा रही थी
के, शिवरिंग, वॉमिटिंग, मुंह उसका रंग जो था पीला हो गया था और उसके अंदर से भी वो एक जलने की सी स्मेल आने लग गई थी। खैर वो जो आलिम साहब थे उनके पास इन टाइम वो पहुंच गए और उन्होंने दम वग़ैरह किया, उसको दम का पानी पिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह उससे वो बहुत बेहतर होगी। फिर उन्होंने किया मराक़बा, मेडिटेशन की। जब वो मराक़बे से बाहर आए तो उन्होंने खुद ही ये बताया, हालांकि उनको ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि ये जो बच्ची और जो उसके भाई थे वो कहाँ थे। उन्होंने कहा कि जहाँ ये लोग रहते हैं इनके घर के पास कोई एक जगह है जो कि इतनी ज़्यादा आबाद नहीं है और उसमें छोटे छोटे सी चट्टानें हैं, पत्थर वगैरह हैं। वहाँ ये दोनों बच्चे गए हैं। तो उनके पेरेंट्स से फ़ौरन कहा जी वो हमारे घर के करीब एक पार्क सा बना हुआ है और थोड़ी घास वगैरह है, हाँ लेकिन सुनसान है और उसमें सिर्फ एक ऐसे एक स्लाइड लगी होती है। तो उन आलिम ने बताया कि उस जगह पे जिन्नात के बहुत ज़्यादा कबीले रहते हैं, बहुत ज़्यादा। इसीलिए आपके साथ ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, लेकिन बस अल्लाह की मर्ज़ी थी कि वो जो बच्ची थी वो बच गई। उसके बाद उन्होंने कभी भी उस पार का रुख नहीं किया और बस जो अल्लाह को मंजूर था वो हुआ। लेकिन जो उनकी दूसरी बेटी थी वो दम वग़ैरह करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं आपसे एक बात डिस्कस करती हूँ, आपको थोड़ी अम्यूज़िंग भी लगे। अब जैसे आज मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि भाई हमारा जो सर्वेंट है, ऊपर जो उनकी रूफ़ बनी हुई है उसमें एक सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ है। कहते हैं कि वो वहाँ रहता है और वो बहुत डरता है। वो कहता है कि मुझे तो भाई यहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। तो जैसे कोई चीज़ कभी गिर रही है, कभी कोई बॉल से खेल रहा है, कभी कोई बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कभी बहुत सारे लोगों की बातें करने की आवाज़ आती है। तो उन्होंने कहा एक तो जो मेरा सर्वेंट है ना वो इसी वजह से भाग चुका है। अब ये दूसरा सर्वेंट है और ये भी हर रोज़ मुझे कहता है कि जी मुझे तो ऊपर बड़ा डर लगता है और मैं जो हूँ मैं अक्सर सो भी नहीं सकता क्योंकि ऊपर से इतनी आवाज़ें आती हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि देखें जी, अक्सर जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, मतलब आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, लेकिन जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है मैंने उसमें नोट किया है कि देखें जो कमरे या जो अपार्टमेंट्स या जो ऐसी चीज़ें थोड़ी रूफ़ के पास होती हैं, टेरेस के ऊपर होती हैं, ओपन एरिया होता है और वहाँ नहीं और कुछ बना होता, तो वहाँ अक्सर ऐसी अकरेंसेस होती हैं। लाइक आई ऑल्सो लिव ऑन द 4th फ्लोर। मेरे भी जो अपार्टमेंट के ऊपर छत है और ऑनेस्टली मुझे भी अक्सर वहाँ से बहुत सारी आवाज़ें आती हैं और वो भी रात के 12 बजे के बाद। और जो उसमें सबसे एक अम्यूज़िंग आवाज़ आती है, जो मिस्ट्री है, वो ये है कि जैसे कोई किसी वो जो होती नहीं लंगड़ी जिसमें आप लहसुन अदरक वगैरह या मसाला वगैरह पीसते हैं, जैसे कोई उसमें मसाला पीस रहा है। अब आप सोचें, जब पहली दफ़ा ये हुआ तो मैंने कहा नहीं नहीं मेरा वहम है, ऐसे नहीं हो सकता, इस वक्त कौन खाना पका रहा है। उसके बाद जब ये कोई चीज़ 5-6 दफ़ा हुई तो मैंने कहा कि द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है कि आप इसको इग्नोर करें, बिकॉज़ डेफ़िनेटली मैं अब टेरेस पे इन्वेस्टिगेट करने तो नहीं जाऊंगी। तो अगर कोई इस वक्त जो है कुछ खाना पका भी रहा है एंड दे आर सम अदर क्रीचर्स, चलो एटलीस्ट दे आर नॉट बॉदरिंग मी इन एनी अदर वे, सो लीव देम अलोन। तो मैंने अपनी फ्रेंड को भी ये कहा कि देखो, एज़ लॉन्ग अगर आपको वहाँ से सिर्फ आवाज़ें आ रही हैं, अगर वो फ़िज़िकली कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे या कोई तंग नहीं कर रहे और उनको 100% श्योर है कि आवाज़ें आ रही हैं, उनकी कोई सोर्स उन्हें नज़र नहीं आ रही, तो लेट इट बी। आप बस अपनी आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ें रात को और सो जाएं। क्योंकि देखें कुछ चीज़ें जो होती हैं, देखिए डेफ़िनेटली हम उन आवाज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमें सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा लेकिन आवाज़ें आ रही हैं, या अगर आवाज़ें हमारे कान में जा रही हैं, पता है कि ऊपर कोई भी नहीं है, तो हाउ कैन वी एक्सप्लेन दैट। बेस्ट थिंग इज़ कि आप अपने सुबह और शाम के अस्कार पढ़ें। आप बिल्कुल इन चीज़ों से डरें नहीं, इनको अपने ऊपर हावी मत होने दें, और एज़ लॉन्ग एज़ दे आर नॉट हर्टिंग यू फिज़िकली और इस तरह से, लेट इट बी।
क्योंकि देखिए मैं मेरी एक और फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे यही बोला जब उनका जो घर था वो शिफ्ट हो गई हैं, जहाँ उनका घर था उसके ऊपर भी टेरेस था, एंड शी एक्सपीरियंस द सेम थिंग कि उन्होंने मुझे कहा कि भाई रात को अक्सर आवाज़ें आती हैं, कभी ऐसे कोई बॉल ड्रिबल कर रहा है, कभी लगता है कोई फर्नीचर खिसका रहा है, और कभी नहीं आती, कभी कुछ दिनों बाद फिर आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं। तो मैंने उनको यही कहा कि एज़ लॉन्ग एज़ आपको कभी कभी आवाज़ें आती हैं और इससे आगे कुछ नहीं होता, लेट इट बी। हमारा काम है अल्लाह ताला से मदद मांगना, हमारा काम है अल्लाह ताला को याद करना, अस्कार पढ़ना, एंड यू नो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर अस। और हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं कि डू नॉट फियर सच थिंग्स, इनको डोंट लेट देम यू नो गो ऑन योर ब्रेन, तो वी शुड एग्जैक्टली डू दैट। एक और छोटा वाक़या जो आज मैं आपको सुनाऊंगी, अगेन वो इस्लामाबाद का एक घर है एंड इट इज़ समवेयर इन E11। उसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि देखें कुछ लोगों को ये जो चीज़ें हैं ना ये साफ नज़र आती हैं। अब आप इसको गिफ्ट कह लें या आप इसको एक प्रॉब्लम कह लें, ये तो आपके परसेप्शन पर डिपेंड करता है। तो ये मुझे मेरी फ्रेंड ने, उनकी बेटी ने सुनाया, ये उनकी क्लास फेलो का घर है। उन्होंने कहा कि वो उन घर वालों को पता है कि ये घर हॉन्टेड है, बट अगेन मतलब जो भी वहाँ प्रेजेंस है वो उन्हें एज सच कोई अपरेंट नुकसान नहीं पहुँचाती, और इतनी जो है मतलब ज़्यादा अपने आप को शो भी नहीं करती। लेकिन एक दिन उनके घर एक खातून आई और बहुत अल्लाह वाली थी इस तरह से। तो वो जब उनके घर आई तो बैठ गई, मतलब फिर थोड़ी सी वो ज़रा क्वाइट हो गई और थोड़ा सा ना उनके मतलब माथे पे पसीना वगैरह आया और बहुत अनईज़ी सी वो होनी शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से जाना है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। तो वो खैर शी जस्ट ऑलमोस्ट रैन अवे फ्रॉम द हाउस। फिर बाद में उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने उन घर वालों को बताया कि देखिए जब मैं बैठी हुई थी ना, मैंने आपके घर के अंदर इतने जिन देखे कि आप लोग घर वाले तो कुछ भी नहीं हैं जितनी उनकी तादाद है, हर तरफ फिर रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, बट दे नो दैट आई कुड सी देम, यू कांट बट आई कुड। तो इसीलिए मैं जो वहाँ से आ गई। तो बस इसी तरह अल्लाह ताला की मिस्ट्रीज़ हैं, और ये मेरे आज के वाक़यात थे। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अगले एपिसोड में इतनी देर नहीं लगे, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड अगेन अ वेरी हम्बल अपील टू यू कि प्लीज़ डोनेट इन एनी काइंड ऑफ फ्लड रिलीफ फंड जिसमें आपका दिल मानता है डोनेट करने को। Until next time, Allah Hafiz.